हेलो, नमस्कार, वणक्कम। पूर्वी टेक्स्ट बुक का यूनिट 4 जो है इंग्लिश क्लास 7 के लिए, उसका तीसरा चैप्टर है कॉन्करिंग द समिट, यानी कि पूरी जो ऊंचाई है उस पर चढ़ावा करना, उसको कॉन्कर करना, उस पर विजय पाना, वही इस टाइटल का अर्थ है। तो इससे पहले शुरुआत करें, उससे पहले हम थोड़े से जो एक्सरसाइजेस हैं उस पर जरा नजर डाल लेते हैं। आपको ये आइडेंटिफाई करना है ये अलग अलग स्पोर्ट्स कौन से हैं। तो ये वाला जो है इसको कहते हैं पैराग्लाइडिंग। ये काफी एक एडवेंचर स्पोर्ट माना जाता है। ये तो हो गया माउंटेन बाइकिंग, क्योंकि आप एक पहाड़ के ऊपर बाइक कर रहे हैं, ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ये नॉर्मल सड़क नहीं है। इसको कहते हैं रॉक क्लाइंबिंग। इसको कहते हैं रॉक क्लाइंबिंग, कुछ जगहों पर इसको रैपलिंग भी कह सकते हैं। ओके, माय वाइफ हैड डन दिस इन अ माउंटेन, ऑन अ माउंटेन, कि आप एक तरह से चढ़ाई करें, आपके वो अनइवन सरफेस पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पैर कहां पर रखें या हाथ कहां से जकड़ें ताकि आप और ऊपर चढ़ पाए। ओके, इनफैक्ट माय डॉटर तेजस्विनी हैड आल्सो डन दिस। वो भी एक्सेलर है, जमशेदपुर है, वहां पर आपको छोटे पहाड़ पर भी इस तरह की चढ़ाई करने का एक एडवेंचर कैंप में ले जाया गया, तो वहां पर भी ये काम किया। सो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी एक्साइटिंग, दैट्स व्हाट शी वाज टेलिंग मी। इसके अलावा ये चौथा है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ओके, ये रिवर राफ्टिंग कहते हैं इसको। ओके, ये तीन क्वेश्चंस आपको एक्टिविटीज के रूप में करने हैं। ये जान लेते हैं कि जो भी पर्वतारोहण करता है या पहाड़ पर चढ़ाई करता है, उसमें कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे कि वो एक अच्छा माउंटेनियर बन सके। तो पहला तो होगा ऑब्वियसली फिजिकल फिटनेस, यानी कि आपके शरीर में उतनी शक्ति होनी चाहिए, आप उतने फिट होने चाहिए ताकि आप पहाड़ पर चढ़ाई कर सके। दूसरी बड़ी क्वालिटी होगी मेंटल टफनेस, यानी कि आप बिल्कुल मेंटली टफ रहे। फिजिकल फिटनेस तो ठीक है, मेंटली भी ऐसा रहे कि आप सोचे कि अब मुझे छोड़ना नहीं है, अभी मेरे को गिव अप नहीं करना है। सो मेंटल टफनेस का होना काफी जरूरी है। तीसरी बात यह आती है कि ज्यादातर जो माउंटेनियरिंग के जो एक्सपीडिशंस होते हैं वो आप एक ग्रुप में जाते हैं जहां पर आप एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो तीसरा एक बड़ा क्वालिटी रहता है टीम स्पिरिट। आप ऐसा ना हो कि आप सोचें कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा, दूसरे गए भाड़ में, ना ना ना, फिर वो भी आपके बारे में वही सोचेंगे। तो आपको एक दूसरे की मदद करनी है, तो टीम स्पिरिट का होना काफी जरूरी बन जाता है। इसके साथ साथ धैर्य, यानी कि करेज, और एक तरह का साहस, वो काफी जरूरी बन जाता है। पांचवा क्वालिटी जो आता है वो आता है सर्वाइवल स्किल्स का, कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी आप किस तरह से एक तरह से अपने आप को संभाल सके। एक तरह अगर ऑक्सीजन की कमी हो उसके बावजूद आप सरवाइव कर सके, तो सर्वाइवल स्किल्स का जानना काफी जरूरी है। फर्स्ट एड कैसे एडमिनिस्टर किया जाए उसकी जानकारी होना काफी जरूरी है। और छठी क्वालिटी जिसका मैं मानता हूं काफी जरूरी है वो है डिसिप्लिन, यानी कि आपको एक तरह से, अगर किसी ने कहा कि सुबह 5 बजे आपको पहाड़ की चढ़ाई के लिए निकलना है, तो आपको 4:55 तक पूरी तरह से रेडी हो जाना चाहिए। तो वो डिसिप्लिन ये होना चाहिए। ये नहीं कि आप 5:30 बजे तक सोए जा रहे हैं और आपको उठाना पड़े और आपकी वजह से सभी के सभी व्यक्ति लेट हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो डिसिप्लिन का होना काफी जरूरी है। इसके साथ साथ एक और क्वालिटी जो मैं मानता हूं काफी इंपॉर्टेंट है वो है पेशेंस, क्योंकि काफी बारी जब आप माउंटेन्स वगैरह में जाते हैं तो हो सकता है कि मौसम खराब पड़ जाए, जिसकी वजह से आप आगे चढ़ाई के लिए ना जा पाए, तो आपको एक ही जगह पर काफी समय तक वेट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो आपको एक तरह के धैर्य, आप एक तरह का सहमे हुए रहने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो पेशेंस एक दूसरा गुण है जिसकी जरूरत भी एक माउंटेनियर को पड़ती है। अब हम चलते हैं अरुणिमा सिन्हा की कहानी की तरफ। दिस इज अ स्टोरी दैट नरेट्स द ट्रायम्फ ऑफ विल, करेज, ट्रायम्फ ऑफ विल, ट्रायम्फ ऑफ विल, करेज, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, यानी कि आपके अंदर कितनी सहन शक्ति है, कितना धैर्य है, कितना साहस है, उन सभी के बारे में। कि अगर आपने ठान ली कि मुझे ये काम करना है, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि लगे रहते हैं
चाहे जितनी भी परिस्थितियां आपके विपरीत ना हो। या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सोचते हैं अरे यार बहुत मुश्किल है, छोड़ दो। ओके, अगर आप दूसरे किस्म के व्यक्ति हैं तो आपका इसका मतलब यह है कि आप अरुणिमा सिन्हा नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले किस्म के व्यक्ति हैं तो आप में ये काबिलियत है कि आप भी एक अरुणिमा सिन्हा जरूर बन सके। तो अरुणिमा सिन्हा जर्नी फ्रॉम ए डेवास्टेटिंग एक्सीडेंट, की ऐसी एक दुर्घटना हुई जिससे कि उनके पैर को काटना पड़ा, तो ये काफी कठिन परिस्थिति थी। और उसके बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, राइट। तो इसका मतलब है कि कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो जिससे कि आपको कितना भी सेटबैक को फेस करना पड़े, उसके बावजूद अगर आप में मेंटल टफनेस है कि मुझे ये करना है और आप इसको करने में सफल होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप में वो काबिलियत है कि आप कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। सो ये जो उनकी जो यात्रा है, ये जो जर्नी है, from an accident, from a terrible accident to climbing Mount Everest, it stands as a beacon of hope and resilience. So जहां तक इच्छा शक्ति का सवाल है, यानी कि विल पावर का सवाल है, वो तो काफी काबिले तारीफ है। इसके साथ साथ उन्होंने संकल्प भी लिया कि मैं कुछ भी हो ये करके हासिल करूंगी। तो जो बीकन ऑफ होप का मतलब है, ये काफी दूसरों को प्रेरणा देता है। इट इज ये प्रेरणा सूत्र है, एक तरह से दूसरों को एक मार्गदर्शक की तरह दिखाता है। और दूसरी तरफ रेजिलियंस का मतलब यह है कि कठिनाइयों से उबरने का साहस, कि जितनी भी कठिनाई हो उसके बावजूद आप उससे बाहर निकल सके और उसका सामना कर सके और उस पर विजय प्राप्त कर सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। जहां तक विल का सवाल है, ये दृढ़ शक्ति की बात करता है, एक दृढ़ निश्चय की बात करता है और एक तरह से संकल्प की बात करता है कि चाहे कुछ भी हो मैं इस चीज को हासिल करके रखूंगी जिसको कि मैंने अपने मन में ठान लिया है। 2011 में, इन 2011 एट द एज ऑफ 24, जब वो 24 साल की थी, अरुणिमा सिन्हा, जो कि एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी, क्योंकि उनके परिवार में खेलकूद को लेकर काफी रुचि थी, तो वो एक राष्ट्रीय स्तर पर ऑलरेडी एक वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी। मैंने वॉलीबॉल स्कूल में काफी खेला है एक्चुअली। ओके, फेस्ड अ लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट, यानी कि ऐसी एक दुर्घटना हुई जिससे कि उनका पूरा जीवन ही एक तरह से बदल गया। ओके, तो इट चैलेंज्ड हर इन वेज शी कुड नेवर इमेजिन, क्योंकि उससे उनको इस तरह का एक चैलेंज प्राप्त हुआ जिसकी कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। As she lay in the hospital bed, जब वो अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी और उनका एक लेग को काट दिया गया था, एम्पुटेट का मतलब एक लेग को, एक टांग को काट दिया गया था, अरुणिमा ने ये दृढ़ निश्चय किया, उन्होंने अपने आप को ये प्रॉमिस किया कि वो ऐसा एक काम करेंगी कि ना केवल वो एक प्रोस्थेटिक लेग के साथ चलेंगी। प्रोस्थेटिक का मतलब क्या होता है? प्रोस्थेटिक एक आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट होता है जिसको कि आपके मेन बॉडी पर अटैच किया जाता है। कई लोगों का हाथ कट जाता है मशीनों में, फैक्ट्रीज में काम करते वक्त, तो उनको एक प्रोस्थेटिक आर्म दिया जाता है जो कि एक तरह से वही सारे काम करेगा जो कि एक नेचुरल ह्यूमन आर्म करेगा। अब अरुणिमा के केस में उनको एक प्रोस्थेटिक लेग दिया गया, टांग दी गई, जिससे कि वो फिर से चल वगैरह सके। लेकिन उन्होंने एक बात ठानी कि ना केवल उस प्रोस्थेटिक टांग की मदद से वो चलेंगी, बल्कि वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी चढ़ाई करेंगी। माउंट एवरेस्ट जिसकी की हाइट कितनी है? 8848 या 8849 मीटर। ओके, उस चढ़ाई तक वो चढ़ेंगी, राइट। तो उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया। अब लोग क्या बोलेंगे, अरे तुम क्या हो गया तुमको, ऐसा कोई करता है क्या? ये तो बिल्कुल दुस्साहस होगा कि तुम ठीक से चल नहीं पाती हो, एक प्रोस्थेटिक लेग के साथ तुम इतनी ऊपर चढ़ाई करोगी, तो लोग मजाक उड़ाएंगे, उनको एक तरह से डिस्करेज करेंगे। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने ये ठान ली थी अपने मन में कि ये वो करके दिखाएंगी। और 2013 में उन्होंने वही करके दिखाया, जब वो बनी पहली भारतीय महिला एम्प्यूटी जिन्होंने इस मकाम को हासिल किया कि वो एवरेस्ट पर ऊपर चढ़ गई। और आप राइट हैंड साइड पर उसकी तस्वीर देख सकते हैं, जो कि वहां पर तिरंगे के साथ वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर खड़ी हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स में ये तस्वीर पब्लिश हुई थी। उसके साथ साथ उनको पुरस्कार दिया गया, कौन सा? पद्मश्री, जो कि हमारे भारत का चौथा सबसे मेन सिविलियन पुरस्कार है। सबसे बड़ा तो होता है भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। इसके साथ साथ उनको तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड
और नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल माउंटेनियर से भी नवाजा गया, राइट। तेंजिंग नोर्गे कौन थे? तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलरी वो पहले दो व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। मैंने मुलाकात की है सर एडमंड हिलरी से, हु इज फ्रॉम न्यूजीलैंड, great man. He was also the ambassador of New Zealand to India, by the way. Okay, so मैंने मुलाकात की है sometime in 1993 में, कभी मुलाकात की थी। मैंने उनका इंटरव्यू किया था सर एडमंड हिलरी का, जब वो दिल्ली आए थे। तो so he and Tenzing Norgay were the first two people। तो तेंजिंग नोर्गे के ऊपर एक अवार्ड रखा गया था जो कि दिया गया अरुणिमा सिन्हा को। अब अरुणिमा सिन्हा के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सो अरुणिमा सिन्हा आती हैं अंबेडकर नगर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है। उनके फादर आर्मी में एक इंजीनियर थे और उनकी मदर काम करती थी एक हेल्थ सुपरवाइजर, यानी कि स्वास्थ्य केंद्र में एक अफसर थी। ओके, सुपरवाइजर थी। और जैसे मैंने कहा, उनके घर में, उनके परिवार में खेलकूद को काफी बढ़ावा और प्रोत्साहन दिया जाता था। तो इसीलिए वो वॉलीबॉल खेलने लगी और अपनी लॉ डिग्री उन्होंने खत्म की पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद उन्होंने लॉ डिग्री हासिल की। अरुणिमा ने ये निर्णय किया कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में शामिल होंगी। अब ये पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन सी होती हैं? आपने नाम सुने होंगे, सीआरपीएफ हुआ, बीएसएफ हुआ, आईटीबीपी हुआ। ये कौन से होते हैं? बीएसएफ तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सेना के साथ साथ वो भी रक्षा करते हैं। उसी के साथ साथ सीआरपीएफ कौन सी होती है? अगर किसी शहर में या किसी जिले में किसी तरह के दंगे वगैरह आ जाए, हो जाए, राइट, तो सीआरपीएफ को भेजा जाता है अगर पुलिस से वहां की परिस्थिति अपने संभाली नहीं जाती। तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ। सो पैरामिलिट्री का मतलब होता है ये आर्मी नहीं है, ये मिलिट्री नहीं है, लेकिन ये पुलिस भी नहीं है, उसके बीच का है का फोर्स है। तो सीआरपीएफ जो कि केंद्रीय सरकार के तहत आती है। आईटीबीपी इज द इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, बॉर्डर पुलिस, राइट। सो दिस इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन, बट मेनली सीआरपीएफ और बीएसएफ को पैरामिलिट्री फोर्सेस माना जाता है। तो उन्होंने सोचा कि अगर वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में, किसी पैरामिलिट्री फोर्स में शामिल हो जाएं, तो वहां पे उनको तनख्वाह भी मिलती रहेगी और वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस में खेल कूद को काफी प्रोत्साहन दिया जाता है, काफी बढ़ावा दिया जाता है। तो उनको मौका भी मिलेगा कि वो उनकी जो खेल कूद में रुचि है उसमें भी वो लगी रहे, राइट। तो लेकिन उससे पहले जो हुआ था 2011, उसके 2013 से पहले 2011 में, अप्रैल 2011 में उनकी एक ट्रेन दुर्घटना में उनकी हालत काफी खराब हो गई, क्योंकि उसके बाद के कुछ के घंटे, ट्रेन एक्सीडेंट के बाद, क्योंकि ट्रेन एक्सीडेंट, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन एनी ट्रेन एक्सीडेंट, मैंने कई सारे देखे, कई सारों पर रिपोर्ट किया है। तो वहां पर जब ट्रेन का डिरेलमेंट होता है तो कई सारे बॉडीज वगैरह क्रश्ड हो जाते हैं या दे गेट मैंगल्ड, कोच पूरे मैंगल हो जाते हैं, बॉडीज को बाहर नहीं लाया जा सकता। तो ऐसे जो शुरुआत के जो घंटे होते हैं, और अगर रात के टाइम पे कभी हो जाए तो बहुत ही खराब हालत हो जाती है, तो रेस्क्यू टीम्स को काफी मुश्किल आती है। तो पहले के कुछ घंटे अरुणिमा सिन्हा के लिए काफी मुश्किलों वाले थे, काफी उनको कठिनाई हुई कि वो किस तरह से इस पूरे चीज से बाहर आ जाएंगे। काफी पीड़ादायक थे, हैरोइंग का मतलब काफी पीड़ादायक थे, काफी कष्टदायक थे। शी नेवर इमेजिन कि वो उस रात को जीवित रह पाएंगी। उन्होंने सोचा नहीं था दैट शी वुड सर्वाइव द नाइट। सर्वाइव द नाइट मतलब इतनी कठिनाई के बावजूद वो जीवित रह पाएंगी, लेकिन वो जीवित रही क्योंकि उनमें वो एक इच्छा शक्ति थी कि चाहे कुछ भी हो जाए अरुणिमा, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। तो जो मेंटल टफनेस की जो मैंने बात की थी, वो अरुणिमा में कूट कूट कर भरी हुई है कि उन्होंने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए मैं फाइट करूंगी, मैं इतनी मुश्किल स्थिति में हूं, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। अरुणिमा को उसके बाद उनका लेग एम्पुटेट किया गया और उनको एक प्रोस्थेटिक टांग दी गई, और उसके बाद उन्होंने फिजियोथेरेपी की ताकि वो टांग के साथ चलने में एक तरह से सक्षम हो जाएं, वो यूज्ड टू हो जाएं। It was during this period that she made a profound decision. Profound मतलब very deep decision, कि उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने एक एवरेस्ट के बारे में एक लेख पढ़ा, एक आर्टिकल पढ़ा किसी अखबार या मैगजीन में, और तब उन्होंने इस बात को ठाना कि वो एवरेस्ट पर चढ़ाई करेंगी। ओके, लोग जब सुनते ऑब्वियसली उनको लगता कि ये क्या सोच है, लेकिन उन्होंने अपने मन में ठान ली थी कि ये मुझे करके दिखाना है। तो टू परस्यू हर एम्बिशन, अब हर चीज के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है जरूर,
तो उसके लिए अरुणिमा सिन्हा ने एक बेसिक माउंटेनियरिंग का कोर्स किया कि पर्वतारोहण कैसे करते हैं। माउंटेनियरिंग का एक्चुअल हिंदी शब्द अगर मैं कहूं तो वो होगा पर्वतारोहण, यानी कि पर्वत पर चढ़ाई। लेकिन आसान भाषा में बात करें तो हम कहेंगे कि पहाड़ पर चढ़ाई। तो वो कोर्स करने के लिए वो गए उत्तराखंड के उत्तरकाशी इलाके में, जहां पर है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ओके, और वहां पर 18 महीने काफी कड़ी ट्रेनिंग उन्होंने ली। ओके, काफी कड़ी ट्रेनिंग ली, बिकॉज वहां पर आपको पहाड़ की चढ़ाई कैसे करनी है, किस तरह के नियमों का पालन करना है, किस तरह से अपनी बाकी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना है, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो आपको कैसे मैनेज करना है, ऊपर चढ़ाई करने का या ऊपर से नीचे आने का सही तरीके का चलने का क्या नियम होता है, वो तरीका क्या होता है, उसके बारे में सीखना होता है। किस तरह के कपड़े पहनने होते हैं, उसका भार भी आपको उठाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कपड़े काफी होते हैं, तो उसके साथ साथ चलने में भी काफी कठिनाई होगी, तो उसकी आदत डालनी पड़ती है। तो तकरीबन 18 महीने की काफी रिगरस ट्रेनिंग, यानी कि काफी कड़ा अभ्यास उनको करना पड़ा। और वहां पर अरुणिमा ने बचेंद्री पाल से भी मुलाकात की। ओके, बचेंद्री पाल कौन थे? यहाँ पर ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की एक तस्वीर डाली गई है। बचेंद्री पाल वो भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई की। तो उनके उनके नाम पर ये उनका एक नाम है कि एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाली महिला, भारतीय महिला थी बचेंद्री पाल। ओके, तो उन्होंने निर्णय किया कि मैं अरुणिमा की मदद करूंगी, उनको एक तरह से गाइड करूंगी कि ये पूरा काम कैसे किया जाए। सो बचेंद्री पाल ने उनको काफी प्रोत्साहन दिया, उनमें एक तरह का आत्मविश्वास जगाया, और उन्होंने कहा मेरे बच्ची, तुमने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का ये निर्णय किया है, वो भी एक प्रोस्थेटिक टांग के साथ। इसका मतलब ये है कि तुमने अपने दिमाग में जो माउंट एवरेस्ट है उसको तो ऑलरेडी तुमने कॉन्कर कर लिया है, उस पर तो तुमने ऑलरेडी विजय प्राप्त कर ली है। इसका कहने का मतलब, और ये वाला जो सेंटेंस है, ये इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जिसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बचेंद्री पाल का ऐसे कहने का मतलब क्या था, राइट? तो बचेंद्री पाल का ये कहने का मतलब ये था कि हमारे सबके अंदर एक तरह का डाउट रहता है, अरे मुझसे ये बैडमिंटन नहीं खेल सकता, मुझसे होता नहीं है। लेकिन जब तक आप उसका अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि हाँ मुझसे ये हो सकता है, जब आप अपने सॉरी जब आप अपने आप को कन्विंस नहीं करेंगे, तब इसका मतलब है कि अपने अंदर का जो राक्षस है आप उसको नहीं मार पाएंगे। द राक्षस ऑफ सेल्फ डाउट। अगर आपको अपने बारे में ही शंका होगी, आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होगा, तब आप कोई भी काम कैसे कर पाएंगे? तो यहां पर अरुणिमा सिन्हा ने उस माउंट एवरेस्ट पर ऑलरेडी विजय प्राप्त कर ली थी। जो माउंट एवरेस्ट था, उनके मन में डाउट का कि क्या मैं इस प्रोस्थेटिक टांग के साथ माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ पर चढ़ाई कर पाऊंगी या नहीं। सो बचेंद्री पाल ने उस बात की तारीफ की, और उन्होंने कहा कि दुनिया इस बात को बाद में रियलाइज करेगी कि तुमने ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर ली थी अपने मन और दिमाग के अंदर। ओके, सो 21 मई 2013, 52 दिनों के बाद, यानी कि 52 डेज की चढ़ाई के बाद अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ी, और दुनिया के सबसे ऊपर थी, बिकॉज इट्स हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और उनमें एक तरह के अलग अलग तरह के, जब उस शिखर पर थी, जब उस चोटी पर खड़ी थी, तब उनको अलग अलग तरह के मन में इमोशंस आए। किस तरह के इमोशंस? गर्व हुआ कि देखो मैंने ये कर दिखाया। दूसरा, एक रिलीफ, हाँ ये काम हो गया, कितने महीनों से मैं इस बात को अपने दिल में रख कर बैठी थी कि मुझे करना है, ये हो गया, राइट? इट इज लाइक हाउ यू फील आफ्टर योर लास्ट एग्जाम। आखिरी एग्जाम होने के बाद आपको कैसा लगता है? हाँ ये एग्जाम खत्म हो गया। वही काइंड ऑफ रिलीफ अरुणिमा सिन्हा में थी, और एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ अचीवमेंट कि मैंने ये कर दिखाया है, उस बात का एक सेंस ऑफ रिलीफ, एक सेंस ऑफ गर्व। ओके, शी डिस्प्लेड द इंडियन फ्लैग एट द समिट एंड लेफ्ट बिहाइंड अ फोटोग्राफ ऑफ हर आइडल। तो वहां पर उन्होंने तिरंगा लहराया, जिसकी तस्वीर पहले पेज पे है, और वहां पर एक फोटोग्राफ छोड़ा, किसका? स्वामी विवेकानंदा का। स्वामी विवेकानंदा से की जितनी भी टीचिंग्स थी, स्वामी विवेकानंद वॉज एन एक्सट्रीमली इंस्पिरेशनल फिगर, जिन्होंने शिकागो में जाकर वहां पर एक लेक्चर दिया था। इनफैक्ट शिकागो में एक पर्टिकुलर सड़क है, एक पर्टिकुलर स्ट्रीट है, जिसका कि नाम विवेकानंदा के नाम पर रखा गया, विवेकानंदा स्ट्रीट। जब मैं
शिकागो गया था 2012 में, तब मैं शिकागो में गया था, तब मैंने विवेकानंदा स्ट्रीट पर तब तक वहां पर चल कर गया था, राइट। तो उनसे उनको काफी प्रेरणा मिली थी, तो उनकी तस्वीर उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर रखी, राइट। ओके, अरुणिमा's feat did not end with एवरेस्ट, बट ऐसा नहीं था कि एक एवरेस्ट पर चढ़ाई कर दी उसके बाद अरुणिमा ने सोचा अब तो मैं आज मैं ऊपर आसमां नीचे, ऐसा नहीं था। उन्होंने सोचा कि अभी मुझे और भी काफी कुछ करना है। उन्होंने क्या किया, 2016 तक, यानी कि अगले 3 साल में, ये 2013 में किया, उसके अगले 3 साल के अंदर उन्होंने अलग अलग चोटियों पर चढ़ाई की। यूरोप में 7 माउंटेन्स के ऊपर, ओके, पीक्स का मतलब 7 माउंटेन पीक्स, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, और ऑफ कोर्स एवरेस्ट में। यानी कि हर कॉन्टिनेंट में, हर अलग अलग कॉन्टिनेंट में, बिकॉज यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका एक है, नॉर्थ अमेरिका है एक है, एशिया एक है, आखिरी कौन सा बचा, एंटार्क्टिका, राइट। सो 2019 में जाकर वहां पर माउंट विंसन पर भी चढ़ गई और वो बन गई विश्व की पहली फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट विंसन। यानी कि हर कॉन्टिनेंट का एक एक पहाड़ सब जगह चढ़ गई। कितना बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि उनका गोल था कि 7 समिट्स को कंप्लीट करना। तो इस तरह से उन्होंने सभी समिट्स को कंप्लीट किया, उस पर सफलता पाई। जितना भी खतरनाक क्यों ना हो, उनका दृढ़ निश्चय था कि मुझे ये करके दिखाना है, कोई भी बाधा आए उनको ये उपलब्धि प्राप्त करनी है। तो इससे एक तरह का इट्स ए वेरी शानदार काइंड ऑफ अचीवमेंट, गौरवपूर्ण अचीवमेंट है। अब उनकी पूरी यात्रा के दौरान अरुणिमा को कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि इट वाज अ स्मूथ राइड, कई सारी मुश्किलें भी उनके सामने आई। लेकिन उनकी जो कहानी, जिससे कि आपको सीख लेनी है, क्या सीख लेनी है, ये सीख लेनी है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल एंड्योरेंस, इट इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल एंड्योरेंस कि किसी ना किसी तरह से आप कोई भी मुश्किल आए उसका सामना करते रहे, वो बात तो रहेगी, वो साहस की बात तो रहेगी, लेकिन ये इसके साथ साथ इट इज अबाउट मेंटल फोर्टिट्यूड। मेंटल फोर्टिट्यूड मतलब आपके दिमाग और मन में जो साहस है उसकी जीत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट इज द पावर ऑफ अ पॉजिटिव माइंडसेट। और मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि आप सभी को पॉजिटिव रहना चाहिए। किसी को गाली देने से, किसी को नीचा दिखाने से आप बड़े नहीं होते हैं, राइट। आप अगर आपको किसी का लाइन, ऐसा किसी ने लाइन ये बनाई है, राइट, आप इससे बड़े कैसे हो सकते हैं, आप इससे बड़े तभी हो सकते हैं जब आप इससे भी बड़ी लाइन बनाए, राइट। अगर आपके मन में ये सोच है कि मैं इस लाइन को छोटा कर देता हूं, ओके, या गायब कर देता हूं, उससे मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो ये सही तरीके का माइंडसेट नहीं होगा, राइट। तो पॉजिटिव माइंडसेट की जरूरत है, हमेशा ये कोशिश करो। एंड मैं पेरेंट्स को भी ये बोलता हूं कि अपने बच्चों में यही बात को इनकलकेट करो कि बी पॉजिटिव। किसी के साथ तुलना करना, किसी के साथ एक तरह की ईर्ष्या रखना, जेलसी रखना, एनवी रखना, उससे आप खुद ही जलते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। सो यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव माइंडनेस, बिकॉज इफ यू आर काइंड टू समबडी, वो भी आपकी तरफ एक तरह से मदद करेगा या दया की दृष्टि से देखेगा। तो इसमें कौन कौन से पीक्स हैं, एशिया में देखो एवरेस्ट, ये है साउथ अमेरिका में, ये है किलिमंजारो अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, ये नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, और ये रहा विंसन एंटार्क्टिका में, राइट। तो इस तरह से अलग अलग पीक्स थे जिन पर उन्होंने चढ़ाई की। तो उनका जो संदेश था वो यही था, काफी सरल सा संदेश था, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट संदेश था। वो ये था कि नेवर गिव अप, कि कभी भी हार नहीं मानना और हमेशा मेहनत करनी है। हार नहीं माननी है और हमेशा मेहनत करनी है। हमेशा इस बात पर नजर रखनी है कि ये मेरा गोल है। कोई भी गोल हो सकता है, मैं सबसे बढ़िया बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहता हूँ, राइट, मैं सबसे अच्छा पेंटर बनना चाहता हूं, मैं क्लास में फर्स्ट आना चाहता हूं। तो जो भी आपका गोल हो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। मैं एक और कहानी बताता हूं। ये कहानी है पूर्णा की। ये उनके ऊपर बुक लिखी गई थी अपर्णा तोटा द्वारा। इनके ऊपर मेरी वाइफ ने एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। पूर्णा ये आती है निजामाबाद
जिले के एक छोटे से गांव से, ओके। और उसके बावजूद उन्होंने माउंटेनियरिंग का प्रशिक्षण किया और उसके बाद उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई दी। शी बिकेम द यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड टू स्केल माउंट एवरेस्ट, ओके, द यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड टू स्केल माउंट एवरेस्ट। सो दैट इज व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट हियर, यू नो, कि अगर आपने ये किसी बात को लेकर ठान ली है कि मुझे ये करना है, तो आप हमेशा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप मेहनत करें विद अ सिंगल माइंडेड फोकस। सो अरुणिमा की जो बायोग्राफी है, उन्होंने जो किताब लिखी है, उसका टाइटल, शीर्षक काफी दिलचस्प है, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। बिकॉज वो रेलवे ट्रेन एक्स दुर्घटना के बाद तो ऐसा लग रहा था तो कि उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन एवरेस्ट ने उनको एक पुनः जन्म दिया। क्योंकि एवरेस्ट पर जब उन्होंने चढ़ाई की तो सभी लोगों ने कहा, अरे वाह, प्रोस्थेटिक टांग के साथ वो एवरेस्ट पर चढ़ गई, राइट। तो इट इज सो इंस्पिरेशनल, इट इज सो मोटिवेटिंग, है ना, कि उनकी कहानी को लेकर कई सारे लड़के लड़की भी प्रोत्साहित होंगे कि वाह क्या बात है, यू नो, कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी जरूर कर सकता हूं, राइट। सो दैट थिंग इज वेरी इंस्पिरेशनल। एक और व्यक्ति हैं आदित्य मेहता, उनके बारे में आप गूगल कीजिए, वो भी एक पैरा साइक्लिस्ट है और वो साइकिलिंग करते हैं। आदित्य मेहता फाउंडेशन है जो कि कई सारे इस तरह के स्पोर्ट्स पर्संस को प्रोत्साहन भी करते हैं। उनके बारे में पढ़िए, उनकी कहानी के बारे में पढ़िए, यू विल फील वेरी इंस्पायर्ड। सो दूसरा है ए स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक, कि उनको उस दुर्घटना में लगा कि मैंने जिंदगी का सब कुछ खो दिया, लेकिन उन्होंने बाकी सब कुछ पाया और उससे ज्यादा का काम उसके बाद किया, राइट। जो उनकी जिंदगी थी ट्रेन एक्सीडेंट से पहले और उसके बाद जो किया, तो उसके बाद उन्होंने काफी ज्यादा हासिल किया है। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ ट्रायम्फ, ये कहानी है विजय की एडवर्सिटी के ऊपर। एडवर्सिटी का मतलब है संकट के ऊपर या कोई कठिन परिस्थिति के ऊपर, और ये एक टेस्टमेंट है, ये एक प्रूफ है, ओके। ये आपको एक प्रूफ देता है कि जो ह्यूमन स्पिरिट, कि अगर किसी भी व्यक्ति ने ये ठान ली कि मैं ये करूंगा या करूंगी और उसकी तरफ मेहनत की, सो उसमें ये कैपेसिटी होती है कि कोई भी आपके सामने चैलेंज आ जाए उससे आप निपट सकते हैं और उसमें आप सफल भी हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका एक सिंगल माइंडेड फोकस और डिटर्मिनेशन रहे। उन्होंने 18 महीने तक उस माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में काफी कड़ी मेहनत की थी, राइट, बिकॉज बिना कड़ी मेहनत के कोई भी चीज हासिल नहीं हो सकती है, राइट। सो अरुणिमा सिन्हा को एक ऑनररी डॉक्टरेट यानी कि डॉक्टरेट से नवाजा गया, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड ग्लासगो यूके में है। और उन्होंने तब कहा कि फेलियर इज नॉट व्हेन वी फॉल शॉर्ट ऑफ अचीविंग आवर गोल्स, कि कोई सोचे मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मेरे सिर्फ 90 और 100 आए, मेरे को 100 चाहिए थे, राइट। लेकिन वो 90 तक पहुंचने का जो आपका जो ये जो यात्रा है, उसमें जो मेहनत की, उसमें आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे कि वाह, मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं या कर सकती हूँ, राइट, राइट। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। माय डॉटर फॉर एग्जांपल, आई रिमेंबर उनका जो पहला एग्जाम हुआ था उसमें उन्होंने इतनी अच्छी सफलता नहीं पाई थी, हालांकि अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन उनको बेस्ट इंस्टीट्यूट नहीं मिलता मैनेजमेंट का, एमबीए का एग्जाम, राइट, बिकॉज उनके बीच में उनके कॉलेज के फाइनल एग्जाम्स भी चल रहे थे, तो वो पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाए। उसके बाद वो 1 महीने घर पर आए दिसंबर के महीने में, और जनवरी 4 तारीख को वो एग्जाम था। पूरे महीने उन्होंने मेहनत की विद अ सिंगल माइंडेड फोकस कि मुझे ये वाला एग्जाम में अच्छा पार करना है। You know how much she got in that examination? She scored 99.9 percentile, right? और उनको XLRI जमशेदपुर में दाखिला मिला। So that's what I'm saying. If you do things with a single-minded focus, कोई भी चीज impossible नहीं है। और मैं चाहूंगा यहां पर जितने भी बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं वो कहें कि ओके, सुधीर सर से हमने पढ़ा है, he has motivated us, मुझ में ये काबिलियत है कि मैं हर सब्जेक्ट में 100 में से 100 ला सकूं, और आपको उसकी तरफ ही मेहनत करनी है। तो मैं चाहूंगा कि यू ईच वन ऑफ यू डज दैट, राइट। तो अरुणिमा सिन्हा ने यही कहा, इट इज व्हेन यू डोंट हैव गोल्स। लेकिन अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं हो, राइट, अगर आपका गोल सिर्फ ये हो कि आप इंस्टाग्राम के रील देखें, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखें, नेटफ्लिक्स देखें, टीवी देखें, वीडियो गेम्स खेलें, अमेजॉन प्राइम देखें, ये तो कोई गोल ही नहीं हुआ ना। आपको एक गोल होना चाहिए और गोल की तरफ किस तरह से मेहनत करनी चाहिए उसका साहस होना चाहिए, वो सिंगल माइंडेड डिटर्मिनेशन होना चाहिए। सो नेवर फॉरगेट योर गोल, रेस्पेक्ट इट, उसका आदर करो, मेहनत करो
और तुम हमेशा विजयी बनोगे। सो अरुणिमा सिन्हा ने सिर्फ पर्वत पर पहाड़ पर चढ़ाई नहीं की है, उसके साथ साथ उन्होंने लोगों का दिल भी जीता है पूरे विश्व में, और उनको इंस्पायर किया गया, कहा है कि तुम्हारे पास तुम्हारा कोई भी गोल हो, ओके, तो म्यूजिक की दुनिया में बड़े बनना चाहते हो, डांस की दुनिया में बड़ा बनना चाहते हो, खेल कूद की दुनिया में बड़ा बनना चाहते हो, फोकस करो, मेहनत करो। जैसे विराट कोहली थे, उन्होंने किस तरह से अपने डाइट को बदला, किस तरह से उन्होंने मेहनत की, जिससे कि वो सिंगल माइंडेड फोकस के साथ अपने करियर को लंबा कर सके। दैट इज द काइंड ऑफ फोकस ईच वन ऑफ यू डिड। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपको काफी प्रेरणा मिली, आपको एक तरह का एक आइडिया मिला कि किस तरह से आपको आगे की जिंदगी बितानी है, क्योंकि जब सी इट्स ऑलवेज रिमेंबर द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स ए विनर, कि जब तक आप विजयी नहीं होंगे किसी को भी आपकी कहानी में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो वो मेहनत आपको करनी है, वो यात्रा आपको लेनी है, और अगर आप वो करेंगे तो आप डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली विजयी बनेंगे। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।